कोका कोला, कोलगेट, मैगी, लाइफ बॉय और लेस जैसे ब्रांड को तो आप जानते ही होंगे। एमएफसीजी में ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो बिलियन डॉलर क्लब में शामिल है। इन ब्रांडों से आप परिचित तो है, लेकिन ये भारतीय ब्रांड नहीं है। अब भारत का एक अपना ब्रांड भी 1 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गया है, वह है थम्स अप। कभी पार्ले के चौहान बंधु द्वारा करीब 45 ईयर्स पहले 1977 में शुरू किया गया थम्स अप ब्रांड आज 1 बिलियन डॉलर के प्रतिष्ठित क्लब में पहुंच गया है। यह भारत का पहला ब्रांड है जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। आज हम आपको बताते हैं थम्स अप ब्रांड के जन्म की कहानी। भारत के एमएफसीजी ब्रांड थम्स अप का मूल्यांकन ईयर 2021 में 1 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी कोका कोला ने यह जानकारी दी है। कोका कोला कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जेम्स क्विंसी ने जारी किए एक बयान में बताया, हमारे स्थानीय थम्स अप ब्रांड का भारत में मूल्यांकन 1 अरब डॉलर हो गया है। बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के सहारे हम यह आंकड़ा हासिल कर पाए हैं। थम्स अप आज भले ही मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला कंपनी का प्रोडक्ट है, लेकिन कभी इन्हें भारतीय कंपनी पार्ले ने शुरू किया था। यह बात शायद आपके लिए चौंकाने वाली होगी। दरअसल वह 1970 के दशक में एक समय ऐसा आया था जब भारत सरकार ने कोका कोला कंपनी के सामने ऐसी शर्त रखी थी कि उसे भारत से अपना बिजनेस बंद करके जाना पड़ा। कोका कोला की भारत से विदाई के साथ ही देश में थम्स अप का जन्म हुआ था। ईयर 1977 में देश से इमरजेंसी हटाए जाने के तुरंत बाद आम चुनाव हुआ था। इस चुनाव में मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा पहुंचे थे। इस जीत के साथ ही उन्हें मोरारजी देसाई सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया था। बतौर केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी IBM और कोका कोला को भारत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इन दोनों कंपनियों पर निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। सरकार ने यह शर्त रखी थी कि कोका कोला को भारत में संचालन के लिए अपने 60% हिस्सेदारी किसी भारतीय कंपनी को देनी होगी, लेकिन कोका कोला ने इससे इनकार कर दिया और भारत से बाहर जाने का फैसला कर लिया। कोका कोला भारत से जाने से पहले देश में कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा बाजार तैयार कर चुका था। उसके जाते ही भारतीय कंपनी पार्ले ने थम्स अप को फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया। इसके साथ 2 और प्रोडक्ट लिम्का और गोल्ड स्पॉट को भी लॉन्च किया था। पार्ले कंपनी के रमेश चौहान और प्रकाश चौहान पार्ले बंधु ने कंपनी के सीईओ भानु वकील के साथ मिलकर थम्स अप के रूप में अपना फ्लैगशिप ड्रिंक लॉन्च किया था। थम्स अप ने बेहद कम समय में बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली और मार्केट शेयर में भी इजाफा कर लिया। धीरे धीरे यह लोगों के बीच एक लोकप्रिय ब्रांड बन गया। यह उस वक्त के घरेलू ब्रांड कैंपा कोला, 77, ड्यूक और यूनाइटेड ब्रेवरीज का मैकडॉवेल क्रश को भी पीछे छोड़ चुका था। 1980 तक यह न सिर्फ अग्रणी ब्रांड रहा, बल्कि यह मीडिया जगत के लिए लगातार प्रमुख विज्ञापनदाता भी बना रहा। हालांकि 1980 के मध्य में इसे डबल कोला से जरूर थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा मिली। ईयर 1991 में जैसे ही भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले, सबसे पहले पेप्सी ब्रांड ने भारत में एंट्री मारी। इसके बाद पेप्सी और थम्स अप के बीच एंडोर्समेंट के लिए तगड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने लगी। पेप्सी ने थम्स अप को पछाड़ने के लिए जहां जूही चावला जैसे फिल्मी सितारों का सहारा लिया, वहीं दूसरी तरफ थम्स अप ने क्रिकेट में अपनी स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी। थम्स अप ने जल्द ही महाकोला नाम से 300 ml की नई बोतल भी बाजार में उतारी। महाकोला को छोटे कस्बों में तेजी से लोकप्रियता मिली। इसी बीच ईयर 1993 में एक बार फिर से कोका कोला ने इंडिया में एंट्री ली। कोका कोला की एंट्री ने कोल्ड ड्रिंक मार्केट में कंपटीशन को तिहरा कर दिया। कोका कोला, थम्स अप और पेप्सी तीनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि जिस कंपनी ने पार्ले को थम्स अप की नींव रखने का आइडिया दिया था, पार्ले ने उसी कंपनी को थम्स अप 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर में बेच दिया। लेकिन तब तक कोका कोला ने थम्स अप ब्रांड की पहुंच को पहचान लिया, तभी तो उसने इसे बंद नहीं किया, बल्कि इसी को प्रमोट करते रहा। नतीजा आज सामने आया कि शुद्ध रूप से भारतीय ब्रांड 1 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो गया है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।